हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, यह है एडोब फोटोशॉप का ट्यूटोरियल नंबर 19। अगर आपने अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 18 नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फोटोशॉप के अंदर डॉग टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ग टूल का प्रयोग करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है आपके अपने फाइल मेनू में, और फाइल मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ से ओपन कर देना है। फ़ोटो को ओपन करने के बाद आपको जाना है आपके अपने टूल्स में, और टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक टूल मिलेगा जिसका नाम है डॉग टूल। ये टूल आपके ब्लर टूल के राइट साइड में मिल जाएगा। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही इसका पूरा सेटअप आपको टॉप साइड में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसका साइज, हार्डनेस और ब्रश चेंज कर सकते हैं। राइट साइड में आपको इसका रेंज मिलेगा, जहाँ से आप इसका रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसका साइज यहाँ पे कर दिया 250, हार्डनेस मैंने इसका 0 कर दिया, और यहाँ पर मैंने कोई भी एक ब्रश सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने इसका रेंज हाईलाइट रख दिया। आप चाहें तो यहाँ पे शैडो और मिड टोन भी रख सकते हैं। तो मैंने हाईलाइट के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फ़ोटो के ऊपर, और फोटो के ऊपर जाने के बाद आपको अपने डॉग टूल से यहाँ पर ब्रशिंग करना है। तो जब आप यहाँ पे ब्रशिंग करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है उसके अंदर और भी यहाँ पे लाइट आएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोटो को ब्रश कर दिया। अगर आपको देखना है कि आपके फ़ोटो में इससे कितना बदलाव आया है तो आप इसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है बिफोर और ये है आफ्टर, ये है बिफोर और ये है आफ्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा डॉग टूल है इससे मेरे फ़ोटो के अंदर काफ़ी लाइट आ गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा डॉग टूल। नेक्स्ट टूल आपको मिलेगा बर्न टूल। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही इसका पूरा सेटअप आपको टॉप में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप अपने ब्रश का सेटअप कर सकते हैं। और इसका सेटअप करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फ़ोटो के ऊपर। इसके ऊपर जाने के बाद आपको अपने टूल से यहाँ पर ब्रशिंग करना है। तो जब आप यहाँ पे ब्रशिंग करेंगे तो जो आपका बर्न टूल है ये आपके फ़ोटो को डार्क करेगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो जो आपका बर्न टूल है इससे आप अपने फ़ोटो को डार्क कर सकते हैं। अगर आपको इसको सही करना है तो आप Ctrl+Alt+Z से सही कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो डॉग टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने एक बार यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने अपने फ़ोटो के ऊपर जाकर इसे ब्रशिंग कर दिया। जब आप इससे ब्रशिंग करेंगे तो जो आपका फ़ोटो का डार्कनेस है वो रिमूव हो जाएगा और फ़ोटो में लाइट आ जाएगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा डॉग टूल और बर्न टूल। नेक्स्ट टूल आपको मिलेगा स्पॉन्ग टूल। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा और इसका पूरा सेटअप आपको टॉप में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप अपने टूल का सेटअप कर सकते हैं। और टूल का सेटअप करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फ़ोटो के ऊपर। इसके ऊपर जाने के बाद आपको अपने स्पॉन्ग टूल से यहाँ पर ब्रशिंग करना है। तो जब आप यहाँ पे ब्रशिंग करेंगे तो जो आपका स्पॉन्ग टूल है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक एंड वाइट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जब मैं इस टूल से यहाँ पे ब्रशिंग कर रहा हूँ तो जो मेरा फ़ोटो है ये काफ़ी ब्लैक टाइप दिख रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो जो आपका स्पॉन्ग टूल है इससे आप अपने फ़ोटो को हल्का ब्लैक टाइप दिखा सकते हैं। ओके, अगर आपको इसको सही करना है तो आप यहाँ पे डॉग टूल के ऊपर क्लिक करके सही कर सकते हैं। तो मैंने एक बार यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फ़ोटो के ऊपर। इसके ऊपर जाने के बाद आपको अपने डॉग टूल से यहाँ पर ब्रशिंग कर देना है। तो जब आप इसे ब्रश करेंगे तो जो आपका फ़ोटो है
ये फिर से क्लीन हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोटो को फिर से क्लीन कर दिया। ओके, तो ये थे एडोब फोटोशॉप के कुछ टूल्स जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।